आज यहाँ लखनऊ के शाहीन बाग यानी घंटाघर मैदान पर खवातीन का धरना मुजाहरा इस वक्त इंतहाई पुरजोश और इनकलाबी हो गया जब इज्तिमा को खिताब करने के लिए शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के अहम रुकन मौलाना अली हसन कुमी पहुँचे और उन्होंने औरतों की तहरीक की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया। उन्होंने कहा, देखिए, मुझे मौलाना अली हसन कुमी कहते हैं। मैं ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड का बानी सेक्रेटरी हूँ, शिया और मैन सेक्रेटरी हूँ। मैं लखनऊ आज ही पहुँचा हूँ जब मुझे मालूम हुआ कि यहाँ पे हमारी माँ बहनें जो हैं एहतजाज कर रही हैं और खुलूस के साथ एहतजाज हो रहा है। मैं शाहीन बाग भी गया, मैं हैदराबाद भी गया, मैं कलकत्ते में गया, तमाम शहरों में गया हूँ और मैंने जाके उनकी हौसला अफजाई की है। न मेरा कोई मकसद है, न कोई हदफ है। मैं चाहता हूँ कि हुकूमत का अंदर आला कानून वापस ले ताकि हमारी माँ बहनें धरना ख़त्म करें। जब तक कि ये कानून ख़त्म नहीं होगा उसका धरना कहीं भी हिंदुस्तान में ख़त्म नहीं होगा। सिर्फ लखनऊ नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में लाखों की तादाद में 10-10 लाख, अभी हैदराबाद में 10 लाख लोग थे, रोड पे थे। अभी दिल्ली में 26 जनवरी को तकरीबन 10 लाख औरतें, मर्द सब मौजूद थे। इसका मतलब ये है कि सब इसके मुखालिफ हैं। पूरा हिंदुस्तान का, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, कोई भी धर्म का हो, हर धर्म का रहने वाला चाहता है कि अमन चाहता है, मोहब्बत चाहता है, भाईचारा चाहता है, मिलजुल कर रहना चाहता है। ये हुकूमत चाहती है कि लड़वा के रखे। ऐसा नहीं हो पाएगा। आप देखिए, सिर्फ मुसलमान नहीं है बल्कि हिंदू भी है, दलित भी है। इसका मतलब यह है कि सब ये चाहते हैं कि कानून लागू ना हो। ये तो हमारा जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था जब से ये कानून है और ये कानून यहीं का नहीं है। आप दुनिया में बहुत से मुल्कों में जाता रहता हूँ, दुनिया में हर मुल्क में ये है कि अगर कोई चाहता है आना तो मुल्क में आता है, उसको नेचुरलिटी मिलती है। ये पहले कानून था। सवाल ये कि इस वक्त कानून लाने की ज़रूरत क्या है। जिस मुल्क में पहले से कानून बना हुआ हो, नए कानून की ज़रूरत नहीं है। और अगर है तो बताओ तुमने कानून क्यों लेके आए हो। तुम ये चाहते हो कि लोग लड़ते रहें, लोग भिड़ते रहें आपस में। तुम जो कि हर जगह नाकाम हुए, न तुम मंदिर बना पाए, न तुम कानून लागू कर पाए। इसका मतलब ये है तुम फेल ही लोग हो, तुम्हारी हुकूमत फेल हो चुकी है। इसलिए तुम ऐसी बातें कर रहे हो ताकि लोग लड़ते रहें, झगड़ते रहें। मगर याद रखना मोदी जी, पूरा हिंदुस्तान एक था, एक है और एक रहेगा। ये मुल्क सबका था, सबका है, सबका रहेगा। ये अत्याचार है, ये जुल्म है, जाती है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये ज़मीन जहाँ पे यहाँ ये बेचारी माँ बहनें मेरी बैठी हुई हैं, ये ज़मीन हुकूमत की नहीं है। ये ज़मीन हुसैनाबाद की ज़मीन है। हुसैनाबाद का मतलब ये है कि हुसैनियों की ज़मीन है और यहाँ पे अगर टेंट नहीं लगाया जा रहा है तो ये ज़ाती है, जुल्म है। और इंशाअल्लाह अगर खुदा न करे कोई यहाँ पर कुछ हो जाता है तो इसकी जिम्मेदार हमारी हुकूमत होगी, उत्तर प्रदेश सरकार होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चों को लेकर हमारी माँ बहनें यहाँ पे आई हैं। इतनी गुर्बत है इस मुल्क के अंदर, इतनी जहालत है इस मुल्क के अंदर, इतनी बेरोजगारी इस मुल्क में है। हमारे नौजवानों पर रोजगार नहीं है, गरीबों खाना नहीं है, रहने को मकान नहीं है। अरे कमबख्तो, तुमको चाहिए तो ये काम करते। तुमसे किसने कहा था कि सीए लेके आओ, फला लेके आओ, ढमक लेके आओ। तुम चाहते ये हो कि लोग उलझे रहें, हम हुकूमत करते रहें। अब तुम्हारी हुकूमत चलने वाली नहीं है। याद रखो, ये मजलूमों की आवाज़ है। हमने हमेशा जो है वो कुफ्र का साथ दिया है, जुल्म का साथ नहीं दिया है। शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी ने देखिए, वो बहुत गुंडा, वो एक आवारा लामज़हब हमारे जो रहबर हैं आयतुल्लाह सिस्तानी ने उसको शियत से खारिज कर दिया है। वो एक नालायक है, वो गुंडा बदमाश है। उसके बाप में हिम्मत है, वो यहाँ आके दिखाया कि जब मालूम होगा तो क्या करेंगे। मारूफ ड्रामा निगार और अदाकार इमरान खान भी मुंबई से लखनऊ घंटाघर मैदान पर आए और उन्होंने CAA और NRC की मुखालफत करते हुए एहतजाजी खवातीन की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया। मशरिक न्यूज से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने कहा कि हम यहाँ पर लखनऊ में आए हैं। ये सतीश चंद्र मिश्रा जी का जो ये प्रोग्राम करते हैं, ये हर साल जो नाबीनाओं के लिए जो करते हैं, और ये जो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे हैं उनका ये ऑल ओवर इंडिया के क्रिकेट मैच करवाते हैं। तो उसका फाइनल्स था हरियाणा और बिहार का, उसके लिए आए थे। बड़ा अच्छा लगा जिस तरह वो नाबीनाओं के लिए करते हैं। फिर यही जो हमारे यहाँ घंटाघर के जो यहाँ पे जो हमारे हिंदुस्तान की जो औरतें हैं, हिंदुस्तान की जो महिलाएँ हैं, ये अपने हक़ के लिए एक जो यहाँ पे एक साइलेंट महात्मा गांधी जी के रास्ते पे चलकर एक जो प्रोटेस्ट कर रही हैं, तो उसमें हम भी आए हैं उनका साथ देने, समर्थन करने और हौसला अफजाई करने और उनका सराहना करने, उनकी हिम्मत की दाद देने कि कड़कती हुई सर्दी
ऐसी वाकई ऐसी सर्दी कि हम 3-3 4-4 लेयर्स कपड़े पहनते हैं और रात को तो टेम्परेचर बहुत ख़तरनाक गिर जाता है। उसके बावजूद जो हमारे हिंदुस्तान की माएँ, बहनें, बच्चियाँ तो यहाँ बैठी हैं, जो अपनी आवाज़ उठा रही हैं, जो अपने हमारे जो मुल्क के जो क्या कहते हैं द टॉप मोस्ट मिनिस्टर्स ऑफ आवर कंट्री, उनको अपनी दरख्वास्त पेश कर रही हैं एक कानून के ख़िलाफ़, जिसमें लगता है कि मतलब सबको बराबरी का हक़ नहीं दिया जा रहा है। और जो हमारे हिंदुस्तान का संविधान है, इसमें सबको बराबरी का हक़ मिलना चाहिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वी ऑल हैव द सेम राइट्स एज एन इंडियन। तो ये कहाँ ना कहाँ उस चीज़ के ज़रा सा अगेंस्ट जा रहा है, जिसके ख़िलाफ़ हमारी माएँ, बहनें आवाज़ उठा रही है। आई फील वी ऑल शुड बी विद देम, वी ऑल शुड सैल्यूट देम। तो मैं भी इसी के लिए यहाँ पे आया हूँ।